ओके, हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल। न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर हमने सीमेंट स्टार्ट किया था। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज अ मटेरियल व्हिच हैव कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी एंड यूज्ड फॉर बाइंडिंग पर्पस। बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स को, स्टोन्स को, ब्रिक्स को आपस में बाइंड करके वो मजबूती देता है, उनको बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, उसको सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट का क्लासिफिकेशन देखा था हमने देखा था सीमेंट जो 4 तरीके का होता है। फर्स्ट सीमेंट जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? फर्स्ट नेचुरल सीमेंट होता है, सेकंड जो होता है पोजोलिना सीमेंट होता है, थर्ड स्लेक सीमेंट होता है, फोर्थ क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पोर्टलैंड स्टोन से रिजेंबल करता है स्ट्रेंथ के अंदर और कलर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर में डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे। सबसे पहला कंपोनेंट क्या था बेटा? लाइम था, CaO, लाइम, दैट इज 60 to 69% था, प्रिंसिपल कंस्ट्रेंट था। और ये क्या करता है? ये कहाँ से मिलता है? दिस इज द सोर्स ऑफ CaO, लाइम इज कैलकेरियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल जो है उसका वो सोर्स होता है। ठीक है, एंड इट इम्पार्ट्स, इसका लेसर और एक्सेस अमाउंट क्या करता है? स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। सेकेंड हमारे पास में था सिलिका, SiO2। SiO2 कहाँ से मिलता है? अर्जिलेशियस मटेरियल से मिलता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इट? 17 to 25% ये प्रेजेंट होता है। अर्जिलेशियस मटेरियल मतलब क्या हुआ बेटा? क्ले हुआ, सैंड हुआ, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, ये क्या करता है? स्ट्रेंथ देने का काम करता है। फिर को थर्ड थर्ड हमने क्या पढ़ा था? एल्यूमिना, Al2O3। Al2O3 जो होता है वो कितना प्रेजेंट होता है? 3 to 8% प्रेजेंट होता है। एज वेल ये कहाँ, इसका सोर्स क्या है? अर्जिलेशियस मटेरियल इसका सोर्स है। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इसका फंक्शन क्या है? ये क्विक सेट जमाता है, ये क्विक सेटिंग में मदद करता है। ये जिसका परसेंटेज जितना ज्यादा होगा सीमेंट उतनी जल्दी सेट हो जाता है। क्विक सेट के लिए, ये जो सीमेंट के क्विक सेट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो 2 to 4% होता है। पेरिफेरस मटेरियल जो होता है इसका सोर्स होता है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था इट इज, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये कलर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यदि व्हाइट सीमेंट है तो उसकी जगह क्या मिलाएंगे? Fe2O3 की जगह FeS मिलाएंगे। उसके बाद में हमने देखा था सम ऑफ द कंपोनेंट जो होते हैं जो कि सीमेंट को साउंडनेस देते हैं। दे आर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, एल्कली मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये सभी क्या करते हैं? सीमेंट को साउंडनेस देते हैं। साउंडनेस का मतलब क्या हुआ बेटा? आफ्टर सेटिंग सीमेंट का जो वॉल्यूम एक्सपांशन है, वॉल्यूम चेंज जो है वो ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग साउंडनेस। तो सीमेंट में साउंडनेस के लिए ये सभी मिलाए जाते हैं। लास्ट कंपोनेंट जो था हमारे पास में क्या था बेटा? लास्ट कंपोनेंट इज द जिप्सम। जिप्सम था, जिप्सम क्या करता है? माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर मिलाया जाता है और ये क्या करता है? डिले द इनिशियल सेट टाइम ऑफ सीमेंट। शुरू शुरू में सीमेंट एकदम जल्दी से जमने लगती है, उसको क्या करता है? उस सेट टाइम को डिले करने का काम करता है। या एनहेंस द टाइम ऑफ इनिशियल सेटिंग, वो इनिशियल सेटिंग के टाइम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सीमेंट धीरे धीरे सेट होएगा। इट वर्क्स अगेंस्ट एल्यूमिना, ये एल्यूमिना के अगेंस्ट काम करता है। एल्यूमिना जो Al2 थे वो क्या करता है? क्विक सेट का काम कर रहा था, जबकि जिप्सम क्या करता है आपके पास में? जिप्सम क्या करता है? डिले द इनिशियल सेटिंग टाइम और एनहेंस द इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा था। फ्लो चार्ट के अंदर रो मटेरियल्स देखे थे हमने, डिफरेंट स्टेप्स देखे थे। ठीक है, स्टेप्स को वापस से रिकॉल कर लो जल्दी से फटाफट दिमाग के अंदर। स्टेप 1 क्या थी? क्रशिंग थी। क्रशिंग के अंदर हमने क्या किया था? हमारे पास में कैलकेरियस मटेरियल था, अर्जिलेशियस मटेरियल था। कैलकेरियस मटेरियल को भी हम लोगों ने, चट्टानों से निकलता है, चट्टान से निकलता है तो वो क्या होता है? बड़ी बड़ी ब्रिक्स के फॉर्म के अंदर होता है, चट्टान की फॉर्म के अंदर है, रॉक्स की फॉर्म में होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? बारीक करना पड़ता है। कैलकेरियस मटेरियल और अर्जिलेशियस मटेरियल दोनों को बॉल मिल्स के अंदर क्या किया जाता है? बारीक पीसा जाता है। आफ्टर पीसने के बाद में उसको के बाद में उसका क्या किया जाता है? प्रोपोर्शनेटिंग किया जाता है। अब प्रोपोर्शनेटिंग करते समय कितना CaO मिलाना है, कितना SiO2 मिलाना है, ये ऑटोमेटिक मशीन होती है सभी प्लांट्स के ऊपर, सीमेंट प्लांट्स के ऊपर, वो अपने आप Ca और SiO2 को ले लेती है। अच्छा, SiO2 होता है उसके अंदर क्या होता है? और मिट्टी है, इसके अंदर क्या होगा? ड्राई लीव्स वगैरह होती हैं। यदि ड्राई लीव्स वगैरह को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है उसको यदि सेपरेट आउट करना है, सेपरेट आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? सेपरेट आउट करना है तो मुझे उसको वॉश मिल के अंदर वाटर के साथ में क्या करना पड़ेगा? वॉश करना पड़ेगा। तो वॉश मिल के अंदर जब भी हम जो SiO2 है उसको वॉश करते हैं तो उसके अंदर समवट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो वो रह जाता है। तो हमारे पास में जब प्रोपोर्शनेटिंग करते हैं तो दो मिक्सचर
फर्स्ट हो गया हमारे पास में क्रशिंग, सेकंड क्या था मिक्सिंग। मिक्सिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास में, इनका CaO और SiO2 को हम क्या करते हैं मिक्सिंग करते हैं। जब मिक्सिंग करते हैं ड्राई कंपोनेंट्स मिला देते हैं, कैल्केरियस मटेरियल और अर्जिलेशियस मटेरियल दोनों का हम ड्राई कंपोनेंट मिलाते हैं तो ड्राई मिक्स मिल जाता है। बट यदि हम लोग क्या करते हैं कैल्केरियस मटेरियल तो ड्राई फॉर्म के अंदर ही मिलाया जाएगा, बट कैल्केरियस अर्जिलेशियस मटेरियल जो है, अर्जिलेशियस मटेरियल के अंदर हमने ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए उसको वॉश मिल में डाला है और उसको वॉश किया है, तो उसके अंदर 40% वाटर जो है वो रह जाता है। वो 40% वाटर जो रह जाता है उसकी वजह से वो क्या बना लेता है, सेमी सॉलिड कंपोनेंट बना लेता है, मास बना लेता है, दैट इज कॉल्ड स्लरी। तो हमारे पास में यहाँ पे मिक्सिंग करने पे दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है ड्राई मिक्स और दूसरा क्या मिल जाता है बेटा, स्लरी मिल जाती है। अब हमारे पास में थर्ड स्टेप क्या आती है हमारे पास में, दैट इज बर्निंग। बर्निंग कहाँ करते हैं हम, रोटेरी क्लीन के अंदर करते हैं। रोटेरी क्लीन एक तरह की भट्टी होती है जो रोटेट करती रहती है, इसीलिए इसका नाम रोटेरी क्लीन है। रोटेरी क्लीन क्या होती है, एक भट्टी होती है जिसके अंदर ये जो कंस्टिट्यूएंट थे, जो स्लरी थी, ड्राई मिक्स था, उसको डाला जाता है। उसी की आज हम लोग पूरा कंप्लीट बर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, जब डाला जाता है उसको तो वो क्या होता है, अच्छे से डाला जाता है तो वो रोटरी क्लीन के अंदर आता है। तो रोटरी क्लीन के अंदर डिफरेंट जोन्स होते हैं, 1 2 3 जोन्स होते हैं, उन जोन्स के अंदर वो जाएगा। तो कैसे जाता है ये पूरा अभी अपन क्लियर करेंगे। और उसके बाद में हमने क्या बना था, एंड में हमारे पास में बर्निंग जोन से क्या मिल जाता है बेटा, फर्स्ट जोन जो था वो ड्राइंग जोन था, सेकंड जोन जो था वो कैल्साइनिंग जोन था, थर्ड जोन जो था वो था क्लिंकरिंग जोन था। क्लिंकरिंग जोन से हमें क्या मिल जाते हैं, क्लिंकर्स मिल जाते हैं। क्लिंकर्स क्या होते हैं, ग्रे कलर की मटर के दाने की गोलियां होती हैं, ठीक है, बहुत ही रेड आउट होती हैं, गर्म होती हैं। इसको हम क्या करते हैं, पीसते हैं, पीसते समय मतलब ग्राइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के अंदर में क्या मिलाना होता है, जिप्सम मिलाना होता है। जब ग्राइंडिंग के समय जिप्सम मिला दिया जाता है उसके बाद में हमारे पास में सीमेंट रेडी हो जाता है। बट मार्केट में बेचने से पहले उसकी क्या करनी पड़ती है, हमें टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ती है, देन इट विल बी पैक्ड एंड dispatched to the market. Okay, this is a complete flow chart and raw material steps of the manufacturing of cement. मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट की फर्स्ट स्टेप क्या थी, क्रशिंग। सेकंड स्टेप क्या थी बेटा, मिक्सिंग। थर्ड स्टेप क्या थी हमारे पास में, बर्निंग। फोर्थ स्टेप क्या आ गई, ग्राइंडिंग। एंड फिफ्थ स्टेप क्या आ गई हमारे पास में, पैकिंग। ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर कुछ ज्यादा समझाने का नहीं। क्रशिंग के अंदर क्रश किया जाता है, क्रशर्स होते हैं, बॉल मिल्स होती है जिसमें क्रश किया जाता है। मिक्सिंग के अंदर या तो ड्राई मिक्स मिलेगा या स्लरी मिलेगी। दिस इज ओवर नाउ। अभी हम मेन जो स्टेप है बर्निंग, जो एग्जामिनेशन के अंदर बार बार पूछी जाती है, उसको हम कवर कर रहे हैं। वी आर डूइंग बर्निंग। ठीक है, बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बोर्ड विजिबल है बेटा अच्छे से, राइट डाउन इन चैट। ओके, वी आर डूइंग, चलो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीमेंट वाले टॉपिक के अंदर बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें साथ में। ठीक है, अब हमारे पास में मैंने ये रोटेरी क्लीन का डायग्राम बनाया है। ठीक है, रोटेरी क्लीन क्या होती है, एक तरह की भट्टी है, नाशपाती के शेप की भट्टी होती है। व्हेनेवर यू आर कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास भी कभी गए होगे तो आपने देखा होगा एक बड़ी सी ट्रक होती है, ट्रक के ऊपर एक नाशपाती के आकार की मशीन होती है जो लगातार रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग रोटेरी क्लीन। ठीक है, अब अपने पास में होता क्या है, ये हमारे पास में रोटेरी क्लीन है, ये जो है अपने पास में ये रोटेरी क्लीन है, ये समझ में आ रहा है बेटा। दिस इज द रोटेरी क्लीन, ये रोटेरी क्लीन है, इसके अंदर 1 2 3 जोन होते हैं। सबसे पहले ये एक रोटेरी क्लीन हो गया, 1 2 3 जोन हो गए। यहाँ पे हमारे पास में क्या करते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट करते हैं। हॉट एयर ब्लास्ट करने के लिए हॉट फ्लेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पर्वेनाइज्ड कोल या पाउडर्ड कोल कहते हैं, बारीक पिसा हुआ कोल जो होता है उसको पर्वेनाइज्ड कोल भी बोलते हैं। पाउडर्ड कोल या फ्यूल ऑयल यहाँ से डालेंगे, जैसे ही डालेंगे और ब्लोअर के साथ इसको फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हॉट एयर ब्लास्ट होएगा, गर्म हो जाएगा एकदम से। तो ये वाला जो जोन होगा, थर्ड वाला जोन, हॉट एयर के जस्ट पास, तो ये क्या होएगा, सबसे ज्यादा गर्म होएगा। और जो बिल्कुल दूर होगा, फारदेस्ट होगा, वो क्या होएगा अपने पास में, कम टेम्परेचर वाला होगा। दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन एंड दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर जोन। ठीक है, अभी रोटेरी क्लीन जो है, इसको ये क्या है हमारे पास में,
These are the rollers. इसके ऊपर हमारे पास में 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन, आपको दिख रहा होगा कि मैंने एकदम सीधा नहीं बनाया बेटा, हल्का सा टिल्ट बनाया है। हल्का सा टिल्ट क्यों बनाया है? हल्का सा टिल्ट बनाने का मतलब ये है कि ये 5 to 6 डिग्री एग्जिट एंड की तरफ, बाहर वाले एंड की तरफ क्या होता है, झुका हुआ रहता है। इसका मतलब, इसका कारण क्या है? जब भी रॉ मटेरियल इसके अंदर फर्स्ट जोन में आएंगे तो अपने पास में फर्दर रॉ मटेरियल डालने पे ये जो जोन, इस जोन के अंदर ड्राइंग होने के बाद मटेरियल अपने आप सेकंड जोन एंड फर्दर क्या हो जाएगा, थर्ड जोन के अंदर अपने आप मूवमेंट करता है, खिसकता है। ठीक है, अब ये जो रोटरी क्लीन है, इसकी इनर लाइनिंग जो होती है, भट्टी के अंदर सीमेंटिंग कुछ किया हुआ होगा ना, तभी तो हीट अंदर रखेगा। तो ये क्या करता है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पे ये जो पूरी हमने लाइनिंग बनाई है ना, ये लाइनिंग, दिस इज अ लाइनिंग, ये ब्लू ब्लू जो किया है मैंने, दिस इज अ रिफ्रेक्टरी लाइनिंग। फायर क्ले की ब्रिक्स होती हैं जिसकी लाइनिंग की जाती है अंदर की तरफ, ईंटें लगाई जाती हैं, ईंटें होती हैं, ऐसी ईंटें होती हैं जो टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शंस की टुवर्ड्स इनर्ट होती हैं, वो हमारे अंदर की तरफ इसमें लगा दी जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, हीट लॉस नहीं होता है, हीट जो है बाहर नहीं जाएगी, हीट क्या होती है, अंदर ही अंदर भट्टी के अंदर ही रहेगी। तो ये हमारे पास में यहाँ पे फायर के ब्रिक्स लगी रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होएगा, अंदर ही रहेगा। रोटरी क्लीन के अंदर समझ में आया? रोटरी क्लीन जो है ये स्टील का एक टैंक होता है जिसके डायमेंशन जो है 60 to 120 मीटर लॉन्ग होता है। यदि डायमीटर देखें इसका तो 2 to 4 मीटर डायमीटर होता है, 2 to 4 इसका डायमीटर होता है और 60 to 120 मीटर इसकी लेंथ होती है, 60 to 120 मीटर लेंथ होती है। और यदि इसका डायमीटर देखिए पूरा गोल होता है बेटा, इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 2 to 4 मीटर्स होता है। ठीक है, इसके अंदर की जो लाइनिंग की होती है वो किसकी की होती है बेटा, फायर क्ले ब्रिक्स की हुई होती है, ताकि हीट लॉस ना हो, हीट अंदर ही रहे, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना है और हीट अंदर ही रहे, इसके लिए यहाँ पे फायर क्ले ब्रिक्स की लाइनिंग होती है। ये 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन रहता है यहाँ पर एग्जिट एंड की तरफ। ठीक है, और ये रोलर्स इसकी मदद करते हैं 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन रहने के लिए, झुके रहने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, जब यहाँ पे अपने पास में बर्निंग होएगी तो क्या होएगा, मॉइस्चर निकलेगा, सम ऑफ द गैसेस निकलेंगी, तो वो सभी क्या होते हैं, यहाँ से हम लोग चिमनी पे पास कर देते हैं। फ्लू गैसेस एंड वेस्ट गैसेस आउटलेट, इस चिमनी से जितने भी फ्लू गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, और जो डस्ट के पार्टिकल है वो यहाँ चिमनी पे नीचे आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो दिस इज अ चिमनी, ये चिमनी हो गई, ये एग्जॉस्ट फैन हो गया हमारे पास में, ये रोटरी क्लीन हो गई, ये हमारे पास में रोलर्स हो गए जिसने इसको सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास में ब्लोअर हो गया, ब्लोअर क्या कर रहा है हमारे पास में, हॉट एयर ब्लास्ट कर रहा है। और हॉट एयर ब्लास्ट किसकी वजह से हो पा रही है, पाउडर कोर और फ्यूल ऑयल जो हमने यूज किया है उसकी वजह से यहाँ पे हॉट एयर ब्लास्ट हो पा रहा है। ठीक है, दिस इज ओवर। यहाँ पे हमारे पास में जो क्लिंकर्स बनेंगे ना, थर्ड जोन के बाद में जो भी मटेरियल बनता है उसको क्लिंकर बोलते हैं, क्लिंकर्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और इस जोन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो इसको हमें जो गोलियां बनेंगी वो क्या होंगी, बहुत ही ड्राई आउट होंगी, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कूल एयर डालती हूँ और हॉट एयर को बाहर निकाल देती हूँ, तो ये जो क्लिंकर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, जब क्लिंकर्स ठंडे हो जाएंगे अपने पास में, तो उसकी हम क्या करेंगे बेटा, ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग के बाद में टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के बाद में क्या हो जाता है बेटा, पैकिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटरी क्लीन। रोटरी क्लीन क्या होती है, तो क्या रोटरी क्लीन इज अ लॉन्ग स्टील सिलेंडर है अपने पास में, 60 to 120 मीटर लॉन्ग स्टील सिलेंडर है, जिसके अंदर डायमेंशंस क्या होते हैं, इसकी लेंथ होती है 60 to 120 मीटर, और डायमीटर देखें हम लोग तो 2 to 4 मीटर डायमीटर होता है। लाइंड इनसाइड विद द फायर ब्रिक्स, फायर क्ले ब्रिक्स टू प्रिवेंट द हीट लॉस। अंदर की तरफ इसके किसकी लाइनिंग लगी रहती है, इसके अंदर लाइनिंग लगी रहती है किसकी, फायर ब्रिक्स की, ताकि हीट लॉस ना हो। ये क्या होता है, 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन रहता है, 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन रहता है टुवर्ड्स द एग्जिट एंड, बाहर वाले एंड की तरफ 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन रहता है with the help of rollers, rollers की हेल्प से 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन रहता है। एंड रोटेशन, ये हमेशा घूमता रहता है, तो रोटेशन कितना रहता है इसका, इट रोटेट्स 1 रोटेशन पर मिनट ऑन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये ट्रांसवर्सल एक्सिस पे नहीं, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के ऊपर क्या करता है बेटा, ये 1 रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 1 रोटेशन कंप्लीट करता है। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? अब अपन चल रहे हैं, दिस इज ओवर अबाउट योर कंस्ट्रक्शन। प्लीज राइट डाउन इन चैट यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है,
चलो, कंस्ट्रक्शन इज ओवर। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया बेटा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या क्या बताना पड़ेगा। रोटरी क्लीन बताना पड़ेगा, इसके सारे डायमेंशंस बताने पड़ेंगे हम लोगों को। उसके बाद में यहाँ पे चिमनी अटैच रहती है, एग्जॉस्ट फैन होता है और चिमनी होती है। चिमनी किसके लिए होती है? वेस्ट गैसेस जो बनेंगी बर्निंग के बाद उसको बाहर निकालने के लिए और डस्ट को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पे अपने पास में इन जोन्स को गर्म करने के लिए हमारे पास में क्या होता है? ब्लोअर होता है। ब्लोअर जो है वो फ्यूल ऑयल को या पाउडर पर्वेनाइज्ड कोल को काम में लेके हॉट एयर ब्लास्ट करता है। दिस इज अबाउट कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के बाद में? फंक्शनिंग देखेंगे कि काम, वर्किंग देखेंगे इसकी कि वर्किंग कैसे होती है। नाउ अभी ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था। फ्लो चार्ट के अंदर क्या लिया था बेटा? रॉ मटेरियल। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? ये रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं कैल्केरियस मटेरियल और अर्जिलेशियस मटेरियल। ठीक है, कैल्केरियस मटेरियल और अर्जिलेशियस मटेरियल। कैल्केरियस मतलब क्या हो गया? CaO लाइम हो गया। अर्जिलेशियस मतलब क्या हो गया? SiO2 सिलिका हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे स्लरी है तो 40% वाटर भी रहेगा। तो दिस इज ऑल कैल्केरियस मटेरियल, अर्जिलेशियस मटेरियल आफ्टर क्रशिंग। फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारे पास में? क्रशिंग थी। तो आफ्टर क्रशिंग इसको कहाँ भेज देते हैं हम लोग? ऊपर। दिस इज ऊपर। इस ऊपर के थ्रू कहाँ पे भेज देते हैं? प्रोपोर्शनेटिंग करके यहाँ पे ऊपर में भेज के इसको रोटरी क्लीन में भेजेंगे। तो आफ्टर मिक्सिंग ये यहाँ पर आ जाता है। मिक्सिंग होने के बाद में ये कहाँ आएगा? रोटरी क्लीन के अंदर आएगा। रोटरी क्लीन के अंदर हमारे पास में जोन 1, जोन 2, जोन 3 है। जोन 1 जो होता है वो क्या होता है बेटा? जोन 1 क्या होता है बेटा? जोन 1 इज द ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास में टेम्परेचर रहता है। फर्स्ट जोन के अंदर हम देखें तो टेम्परेचर कितना होता है? 100 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, वो क्या करता है बेटा? वो यहाँ पे मॉइस्चर जितना भी है उसको रिमूव करने का काम करेगा। अभी धीरे धीरे खिसकते हुए कहाँ आएगा? जोन 2 में आएगा। जोन 2 को क्या बोलते हैं हम? कैल्साइनिंग जोन बोलते हैं। जोन्स की सारी रिएक्शन भी लिखवाऊंगी मैं आपको, अभी जस्ट एक बार समझ लो। जोन 2 जो होता है वो क्या होता है? कैल्साइनिंग जोन। यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है? 100 टू 1000 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होएगा? जितना भी लाइमस्टोन है, CaCO3 है, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और टूट के क्या बनाएगा? CaO बनाएगा और CO2 लिबरेट करेगा। CO2 चिमनी से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे CaO जो है वो बच जाएगा। अभी थर्ड जोन जहाँ पे अपने पास में वाटर ब्लास्ट हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है बेटा? थर्ड जोन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है। दैट इज 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लाइम था वो SiO2 के साथ में डिफरेंट रेशियोज के अंदर कंबाइन कर जाता है और क्या बना लेता है? मटर के दाने की ग्रेइश गोलियां, रेड हॉट पी साइज ग्रेइश पेस्टी मास बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लिंकर बोलते हैं। यदि हम एक मटर के दाने को देखें तो उसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है, तो ये क्या होता है ये भी बताऊंगी, रिएक्शन लिख रही हूँ मैं। पर एक बार देख लो मटर का दाना कितना क्या क्या चीजें रखता है। ये जो अपने पास में क्लिंकर है इसके अंदर 45% C3S होता है, 25% C2S होता है, 10% C3A और 10% C4AF। जो भी ए वाले हैं वो 10-10% होते हैं। ए वाले मतलब उसके अंदर एल्यूमिना रहेगा, तो एल्यूमिना वाले जो होते हैं वो 10-10% होते हैं, जबकि C2S 25% एंड 45% C3S होता है। टोटल मिला के कितना हो गया बेटा? 90 के आसपास हो गया। 10% दूसरी इम्प्योरिटीज के अंदर रहती हैं। अब ये जो क्लिंकर बना है ये रेड हॉट है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। कूल करके हम इसकी क्या करते हैं? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग की समय जिसे क्या मिलाना है? जिप्सम मिलाना है। तो नेक्स्ट स्टेप आ गई अपने पास में बर्निंग के बाद में ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के बाद में टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड पैकेजिंग टू द मार्केट। पैकेज करके उसको मार्केट में डिस्पैच कर दो। तो दिस इज कंप्लीट। इस फिगर से मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस वापस से आपको समझा दिया है। समझ में आया है सभी को? यस और नो? राइट इन चैट। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके पास में जोन्स के बारे में। इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? चलो आगे, इरेज करें इसको। ओके,
ये हमारे पास में इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं। चलो अब हमको देखनी है कि यहाँ पे रिएक्शन जोन 1 बर्निंग के अंदर तीनों जोन्स को एक्सप्लेन करना है। जोन 1 मतलब 100 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में मॉइस्चर driven out or removed, you can say anything, removed. This is the creation of first zone. Zone 2, this is called drying zone. Drying zone. ठीक है। Second zone that is called calcining zone. कैल्साइनिंग जोन के अंदर क्या होता है बेटा, जो लाइमस्टोन होता है वो क्या करता है अबाउट 1000 डिग्री टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ टेम्परेचर रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या करता है बेटा, ये लाइम और CO2 के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। ये जो है वो एक्सपेल्स आउट हो जाती है चिमनी के थ्रू और CaO जो है वो मिल जाता है अपने पास में। तो दीज आर द टू जोन्स, जोन 1 की रिएक्शन, जोन 2 की रिएक्शन। फिर गो फॉर द जोन 3। जोन 3 की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जोन 3 को हम लोग करते हैं। दिस इज जोन 1। जोन 1 जो होता है वो अपर मोस्ट पार्ट होता है। दिस इज अ अपर मोस्ट पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट। दिस इज द मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट होता है। और जो बॉटम पार्ट है वो हमारे पास में जोन 3 के अंदर आएगा। तो जोन 1 जोन 2 इज ओवर, वी आर गोइंग टू द जोन 3। जोन 3 को हम कवर करते हैं। दिस इज, मैं इरेज कर रही हूँ इसको, कर दूं। Zone 1 is the drying zone, Zone 2 is the calcining zone. Now, the Zone 3, most important, Zone 3, which is called clinkering zone. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Clinkering zone बोलते हैं हम इसको। अब clinkering zone के अंदर क्या होता है? Clinkering zone के अंदर क्लिंकर बनना चाहिए, तो क्लिंकर बनाने के लिए रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस लिख लो पहले, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बीच में जगह छोड़ते हुए चलना बेटा, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना फिर नीचे चलना। These are the 4 components which are formed during the reaction of CaO and SiO2. ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 2C लिख सकती हूँ मैं, 2C लिख सकती हूँ इसको मैं। इसका एब्रेविएटेड फॉर्म हमने आपको क्या दिया था, S दिया था। तो ये जो कंपोनेंट बना इसको मैं C2S लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, C2S लिख सकती हूँ। इसका नाम क्या हो गया, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसको मैं ये भी लिख सकती थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म पे लिखती तो मैं लिख लेती Ca2SiO4। दिस इज डाई कैल्शियम सिलिकेट।
इसका नाम क्या हुआ बेटा? डाई कैल्शियम सिलिकेट। दो कैल्शियम के मॉलिक्यूल आके ऐसे U2 के साथ में कंबाइंड हो गए, जिसका नाम हो गया डाई कैल्शियम सिलिकेट। ना हो गया, ये क्या हो गया बेटा? 3C हो गया, ये S हो गया, तो जो प्रोडक्ट बना उसको मैं लिख सकती हूँ C3S, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। The name of this component is tricalcium silicate, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकती थी CaSiO5। गलत तो नहीं है? समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे मेरे पास में CaO को 3C लिख सकती थी, SiO2 को S लिख सकती थी, तो प्रोडक्ट विल बी C3S, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। यदि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो Ca3SiO5 हो जाएगा। गलत तो नहीं है? समझ में आ रहा है सभी को? राइट डाउन इन चैट। यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा? 3C, और इसका एब्रिविएशन क्या बताया था हमने? A। तो जो कंपोनेंट बन गया इसको मैं C3A लिख सकती हूँ, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। The name of this compound is tricalcium aluminate. यदि इसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? Ca3Al2O6। This is C3A. Now if we go for इसके अंदर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4C प्लस इसकी एब्रिविएशन क्या थी? F थी। इसकी एब्रिविएशन क्या थी बेटा? A थी। तो यहाँ जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज C4AF, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, और ये क्या हो गया? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड is the name of C4AF. इसका नाम क्या हो सकता है? C4AF हो सकता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसको आप क्या लिख सकते हो? दूसरा फॉर्मूला देखें तो Ca4 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा? Al2Fe2O10। The molecular formula of टेट्रा एल्यूमिनोफेराइड का क्या हो जाएगा? Ca4Al2Fe2O10। This is the 10. टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। अब मैंने क्लिंकर के अंदर आपको क्या बताए थे? 4 कंपोनेंट बताए थे बेटा। क्या बताए थे? C2S, C3S, C3A, C4AF। ये चारों कंपोनेंट हमने बना लिए यहाँ पर। C2S, C3S, C3A, C4AF, C4AF, C3A, C3S and C2S। डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। समझ में आ रही है रिएक्शन सभी को? राइट डाउन इन चैट। फटाफट से चैट में लिख के बताओ। ओके, दीज रिएक्शंस आर वेरी इजी रिएक्शंस बेटा, कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास में जो बेसिक्स हैं उनको जोड़ के लिख देना है। ये कोई केमिस्ट्री वाली इक्वेशंस नहीं है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ा करते थे। दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशंस। ये हमारे पास में थर्ड जोन के अंदर 4 कंपोनेंट्स बनते हैं, C2S, C3S, C3A and C4AF. These are the 4 components which are prepared in बर्निंग जोन। बर्निंग जोन जिसका टेम्परेचर क्या होता है? 50। बर्निंग के क्लिंकरिंग जोन के अंदर थर्ड जोन दैट इज कॉल्ड क्लिंकरिंग जोन, जिसके अंदर क्लिंकर्स बनते हैं। क्लिंकर इज द कंपोजिशन ऑफ 4 कंपोनेंट्स, C2S, C3S, C3A and C4AF। These are the 4 components जो आपके पास में क्लिंकर को बनाते हैं।
क्लिंकर का कंपोजिशन देखें तो जो एल्यूमिना है वो क्विक सेट के लिए होता है बेटा, वो बहुत जल्दी से जमाता है, मतलब एल्यूमिना यदि है तो ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं C4AF और C3A, दे आर प्रेजेंट इन 10% एंड 10%, while C3S and C2S they are present, C2S is 25% and C3S इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है जमने के अंदर, दिस इज 45%। आ गया समझ में? चले आगे। दिस इज कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इन रोटरी क्लीन। रोटरी क्लीन का ये मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब भी एग्जाम के अंदर आता है कि राइट डाउन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंटिंग रोटरी क्लीन, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारी स्टेप्स के बारे में, सारी स्टेप्स के नाम लिख देंगे, रॉ मटेरियल लिख देंगे, उसके बाद में फ्लो चार्ट दे देंगे, और फ्लो चार्ट के बाद में ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में कंस्ट्रक्शन के अंदर रोटरी क्लीन के बारे में, इस पूरे फिगर के बारे में बताएंगे। और फिर हमारे पास में 1 2 3 तीनों जोन्स की इक्वेशंस जो हैं वो हमें बता देनी है। तो आपके पास में 10 नंबर पूरे। ठीक है, आया समझ में बेटा सभी को? चले आगे, ये वाला इरेज करते हैं क्या? इरेज करूं? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, अब हम चल रहे हैं, ये जिप्सम जिप्सम बार बार आ रहा है ना, तो एक बार रोल ऑफ जिप्सम को कवर कर लेते हैं हम लोग। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इस फिगर को क्यों नहीं मिटा रही हूँ मैं? इस फिगर को इसलिए नहीं मिटा रही हूँ ताकि आप लोगों के सामने विजुअलाइजेशन में रहे। जितनी देर आप देखोगे ना उतना अच्छे से लर्न हो जाएगा ये, इसलिए इस फिगर को मैं नहीं मिटा रही बेटा। ठीक है, नाउ अपन जो एक टॉपिक रह गया है, मतलब अभी सेटिंग एंड हार्डनिंग कल करेंगे अपन लोग, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:40 के आसपास होने आया है, 5-10 मिनट बचे मेरे पास में, तो उसके अंदर अपन रोल ऑफ जिप्सम कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज ए लास्ट टॉपिक है ना, कल सेटिंग एंड हार्डनिंग कंप्लीट करेंगे। रोल ऑफ जिप्सम कर रहे हैं अभी हम। क्या कर रहे हैं बेटा? रोल ऑफ जिप्सम। जिप्सम जो है वो किसके अगेंस्ट काम करता है? C3A के अगेंस्ट, एल्यूमिना के अगेंस्ट काम करता है। जिप्सम का फंक्शन देखें तो इट स्लो डाउन द हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट के साथ में मिलाया जाता है, पानी को मिलाया जाता है, तो उसके हाइड्रेशन प्रोसेस को क्या करता है? स्लो कर देता है। जिप्सम slow down the hydration का मतलब क्या हुआ? पानी की मिक्सिंग, हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस को क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है। या मैं कहूँ सीमेंट डिले द इनिशियल सेट टाइम of cement. Delay the initial set time of cement, right? या मैं कहूँ it enhance the, क्या करता है ये? It enhance the initial set time of cement. ये इनिशियल सेट टाइम को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सीमेंट जो है वो धीरे धीरे जमेगा। ठीक है, जब अपन C3A की वाटर के साथ में बेटर रिएक्शन कराता है ना, सेटिंग एंड हार्डनिंग के अंदर देखेंगे अपन लोग पानी की पिलाई की जाती है जब सीमेंट लगता है, तो क्यों पिलाई की जाती है वो सब कल बताऊंगी मैं। अभी ये देखो कि C3A जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इट प्रोड्यूसेस, यहाँ पे 6H2O के साथ में रिएक्शन करता है, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट।
हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और साथ में जो है वो इतनी एनर्जी जो है वो निकलती है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किलोजूल पर केजी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अब मैंने कहा था जिप्सम जो है वो C3A के अगेंस्ट काम करता है। चलो जिप्सम को ले लो अब आपने, ये जिप्सम आ गया हमारे पास में, जिप्सम आ गया, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे, दिस इज एन मॉलिक्यूल, so it produces the compound which is C3A CaSO4 and CaSO4 dot 7H2O. This component is called calcium sulfoaluminate. Calcium sulfoaluminate. इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C3A को हम इक्वेशन फॉर्म उस पे लिखें कि कैसे लिखेंगे इसको हम बताओ, 3CaO डॉट Al2O3 प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं 30 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, और साथ में हमारे पास में ये क्या चाहिए, हमारे पास में जिप्सम चाहिए, ये जिप्सम आ गया। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो इट प्रोड्यूसेस 3CaO dot Al2O3 dot 3CaSO4 dot 36H2O. The name of this component is insoluble calcium sulfoaluminate, which is responsible for the delaying initial set time of cement. इस कंपोनेंट की बन जाने की वजह से क्या होता है बेटा, सीमेंट का जो इनिशियल सेट टाइम होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो बढ़ जाता है। दिस इज द रोल ऑफ जिप्सम। समझ में आया सभी को? रोल ऑफ जिप्सम बेटा समझ में आ रहा है? रोल ऑफ जिप्सम वापस से रोल ऑफ जिप्सम बोल रही हूँ बेटा। रोल ऑफ जिप्सम क्या करता है, इट स्लो डाउन द हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट। आपने सुना होगा कि जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे पिलाई की जाती है, पानी की पिलाई की जाती है। पानी की पिलाई क्यों करते हैं, ये जितने भी अपने पास में कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर C3A होता है, C3S होता है, C2S होता है, C3A होता है, C4AF होता है, ये चारों के चारों कंपोनेंट क्या करते हैं बेटा, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। इसीलिए पानी की पिलाई 21 डेज का पहले टेन्योर होता था कि 21 डेज से पहले उसके ऊपर प्लास्टरिंग नहीं की जाती थी। मतलब संदला करना है, कुटाई करनी है, कुछ भी करना है तो वो 21 डेज से पहले नहीं करते थे। अभी क्या है, अभी सीमेंट इस तरह से आने लगे हैं, सब कुछ क्विक चाहिए अपन को, तो आज की सीमेंट इस तरह से आने लगे कि वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा कई बार घुटाई जो होती है या दीवारों पे तड़ चल जाती है, जो प्लास्टरिंग की होती है उसके ऊपर तड़ चल जाती है। तड़ क्यों चलती है, इसलिए चलती है तड़ बेटा उसके अंदर कि एक्चुअली क्या है, पिलाई जो है वो पूरी नहीं की होती है। पिलाई यदि पूरी नहीं की है तो जो उसके कंपोनेंट थे क्लिंकर के चारों जो कंपोनेंट थे उनका कंप्लीट हाइड्रेशन जो होना था वो हाइड्रेशन नहीं हुआ। हाइड्रेशन नहीं हुआ तो क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। ये सारे के सारे जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं और अपने अंदर से हीट को बाहर निकालते हैं। जब हीट को बाहर निकालेंगे, और आपने क्या किया, हीट को बाहर निकलने से पहले ही प्लास्टरिंग कर दी, तो जब भी बारिश होती है या मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, ऐसी कंडीशन के अंदर वो वाटर को कैप्चर कर लेता है, और वाटर को कैप्चर करके क्या करता है, दीवार का जो प्लास्टरिंग किया है उसको फाड़ देता है और उसकी हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जो है अपने पास से प्लास्टरिंग वो फट जाती है, तड़ आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो अपने पास में कल अपन सेटिंग एंड हार्डनिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे ये सारे कंपोनेंट चारों के चारों जो हैं वो सीमेंट को कैसे सेट करते हैं, सीमेंट जो वो हार्डन जो होता है वो कैसे होता है, सेटिंग एंड हार्डनिंग के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, रोल ऑफ जिप्सम के अंदर हमने क्या पढ़ा बेटा, कि जिप्सम जो है वो हाइड्रेशन के प्रोसेस को क्या करता है, स्लो डाउन करता है,
दूसरा ये इनिशियल सेट टाइम को बढ़ा देता है, या हम ये कहें कि इनिशियल सेट को धीरे धीरे करवाता है, डिले कर देता है। अब ये C3A जब होता है, C3A के अगेंस्ट काम करता है जिप्सम, तो मैंने C3A का हाइड्रेशन कराया। जब C3A का मैंने हाइड्रेशन कराया, यहाँ पे कितनी एनर्जी निकली बेटा? 880 किलो जूल्स पर केजी एनर्जी निकली। अब हमारे पास में जो जिप्सम है, जिप्सम किसके अगेंस्ट काम करता है? C3A के अगेंस्ट काम करता है। तो जब ये जिप्सम है C3A के अगेंस्ट काम करेगा, तो ये जो बना लेता है कंपोनेंट, वो उसका नाम क्या होता है? इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फोर एल्यूमिनेट। इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फोर एल्यूमिनेट क्या करता है बेटा? इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट क्या करता है? इट डिक्रीज द इनिशियल सेट टाइम, इनिशियल सेट टाइम को डिक्रीज करता है, या फिर उस सीमेंट को एकदम जल्दी से जमने नहीं देता। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करें। आ गया समझ में? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस तो प्लीज पूछ लो। कल हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस टॉपिक का, दैट इज सेटिंग एंड हार्डनिंग। आफ्टर सेटिंग एंड हार्डनिंग ये टॉपिक सीमेंट क्लोज्ड। ठीक है, नो डाउट, नो डाउट, ओके। क्या पूछा एक मिनट राज्यवर्धन ने? CaSO4 ट्वाइस H2O के आगे 4 है क्या? दिस इज 3CaSO4 ट्वाइस H2O। ये N लिखा है बेटा, यहाँ पे मैंने N कंपोनेंट्स लिए थे ना, तो दिस इज N लिखा है ये राज्यवर्धन, दिस इज N, ओके। दिस इज N रिटन हियर, मैंने यहाँ पे N मोल्स लिए थे इसके, तो N मोल्स लिखे हैं। फिर मैंने क्या किया, 3 ले लिया, तो 3 लिख दिया था नीचे, ओके। चलो क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, कल मिलते हैं क्लास के अंदर, ठीक है।